प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह, नमस्कार। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम उसके वचनों को सीखें और समझें कि आज का विषय है मेरे प्रियो, परमेश्वर द्वारा 3 आशीर्वाद के वचन। आशीर्वाद हमें बहुत ज़रूरी है। हमें वचन पढ़ते हैं और हम गीत गाते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, वचन को सीखते हैं। इतना काफ़ी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। हमें आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले सदी में जब परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञाएं दी थी, उसके साथ साथ 3 आशीर्वाद के वचन को भी उनको देने की आज्ञा दिया था। वो 3 आशीर्वाद के वचन के बारे में हम सीखने वाले हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि तुम मेरी प्रजा को तीन आशीर्वाद वचन को उनको बताना। उनको व्यवस्था के साथ साथ, आज्ञाओं के साथ साथ, सब कुछ करने के साथ साथ 3 आशीर्वाद के वचन को जरूर बताना। मेरे प्रियो, हम भी चर्च जाते हैं और हमें भी पासवान आशीर्वाद के वचन को देते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमें जो शांति और आशीष की घोषणा होती है वो है। और लेकिन इजरायली लोगों को जो आशीर्वाद दिया जाता था, वो वचन के बारे में हम सीखने वाले हैं। बहुत इस वचनों को नहीं जानते हैं और बहुत लोगों को इनके बारे में मालूम भी नहीं है। लेकिन हम आज उस वचन की भेद को सीखेंगे कि कैसे इजरायली लोग इतनी तरक्की में हैं, इतनी ऊंचाइयों पे हैं, जो कुछ भी वो करते हैं वो सफल होते हैं। इसके पीछे क्या है? ना उनका अभी तंबू है, ना उनका मंदिर है, फिर भी अभी हर एक कामों में उनको आशीष मिलती है। तो हम इन आशीर्वाद के वचन को वो पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसलिए मेरे प्रियो वो आशीषित होते हैं। तो आइए हम इस विषय को सीखने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस सुंदर अवसर को दिया कि हम तेरे वचन को सीख सके, जान सके कि हमें आप कैसे आशीष को देना चाहते हैं, आशीर्वाद का वचन को देना चाहते हैं। उसको सुनने के लिए हमें कृपा दे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे। हे पिता, जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ मैं तेरे दास होने के नाते। हे पिता परमेश्वर, इन वचन को अच्छे से सिखाने में सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है परमेश्वर द्वारा 3 आशीर्वाद के वचन। तो आइए प्रियो, हम सीधा वचन की ओर जाते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। गिनती की किताब 6 अध्याय उसके 22 और 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। इस्राएली लोगों को, मतलब परमेश्वर अपनी प्रजा को अगुवाई करने के लिए मूसा को और हारून के उसके पुत्रों को रखा था, उनको व्यवस्था को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, नीति विधि नियम को। तो उसके साथ साथ परमेश्वर ने उन लोगों को, अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए भी कहा था। और वो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि वचनों से आशीर्वाद दिया करना, इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। तो पहला आशीर्वाद का वचन आइए हम जानते हैं। 24, गिनती 6 का 24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये पहला आशीर्वाद का वचन है। यहोवा हमें, उनको क्या कहता? आशीष देगा और रक्षा करेगा, ऐसा बोलना। मतलब हम ऐसा अगर हम सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, तो हमारे मन में मेरे प्रियो सच में, हाँ, प्रभु हमको आशीष दे रहा, हमारी रक्षा करत, हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, भय सचमुच दूर हो जाती है। तो ऐसा हमें क्या है? बोलना है, ऐसा हमें सुनना है परमेश्वर के मुंह से। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं रोज। अगर आपको आशीष पाना है तो रोज आप इन वचनों को पढ़ें और रोज इसको अमल करें कि परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। ये पहला वचन है। दूसरा वचन है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यहोवा का प्रकाश जो तेज है वो हम पर चमकाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ज्योति है, उसका चमक, उसका प्रकाश अगर हम पर है तो कोई भी अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुराई और अंधेरा और अंधकार में जो भी उड़ती है
जो भी तीर उड़ती है, जो भी बीमारियां मरी फैलती है, वो अंधकार में फैलती है। तो वो सब क्या हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे मुंह में क्या है, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज हमारे मुंह से दिखता है। और दूसरी चीज, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रहता है। जैसे इन वचनों में लिखा है, ये मुख का प्रकाश और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर ने हम पर दया और कृपा बनाए रखा है। अनुग्रह का अर्थ होता है दया और कृपा। दया और कृपा शब्द ऐसा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हम पर कंटिन्यू दया और कृपा करता है अपने अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो दूसरा वचन। और तीसरा वचन है 26, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मतलब इस संसार में आपने देखा होगा, लोग शांति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। पहाड़ों पे चले जाते हैं, गुफाओं पे रहते हैं और इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, ऐसे एकांत जगह में भी चले जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती। वो प्रतिदिन शांति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलता मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अगर यहोवा परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो मतलब परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है, और हमारे ऊपर और जब परमेश्वर देख रहा है तो हमें कोई भी अशांति नहीं कर सकता। कोई विपत्ति, कोई परेशानी जिसके द्वारा हमारे जीवन में अशांति फैलता है, नहीं आ सकता। तब हमें शांति मिलेगी, सच्ची शांति। हालेलुया। और वही शांति परमेश्वर हमें देता है। ये है तीसरा आशीर्वाद के वचन। और 27 में लिखा है, इसी रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इन तीनों आशीर्वाद के वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। ये तीन वचन को मेरे प्रियो आप रोज पढ़े। अगर आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा और आशीषित करेगा। ये है परमेश्वर का 3 आशीर्वाद के वचन। और जो शांति का है मेरे प्रियो सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्या नाम है, शांति का राजकुमार। यशाया 9 उसके 6 में लिखा है, शांति का एक पुत्र होगा तुम्हारे लिए और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार, उसका अंत नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने हमें शांति चारों ओर से दिया है। हालेलुया। पूरी आशीषों से अब हमारा हर एक काम सफल होंगे, हर एक बाधाएं हमारे जन से दूर होंगे। जैसे इजरायली लोग तरक्की कर रहे हैं, वैसे आप भी तरक्की कर सकते हैं इस आशीष के वचन के द्वारा। प्रभु इस वचन कर सबको आशीष दे। आमीन। आई प्रिय, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के वह परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचन आपने हमारे जीवन में दिया। इस सुंदर वचन को प्रभु जी, जो आशीष का वचन है, जो आपने अपनी प्रजा इस्राएलियों को दिया था, वही वचन को हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें भी आप आशीषों से भरते हैं। इसलिए पिता, इन वचनों को पढ़ते समय जब हम इसे पढ़ते हैं तो आप हमारी अगुवाई करना। हम इस वचन को पढ़कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आशीष पाने पाए और आपकी दृष्टि हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। जितने भाई बहन इसे देख सुन रहे हैं और वचनों को पढ़ेंगे, मैं तेरा दास होने के नाते दुआ करता हूँ, उनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ, हमेशा आशीषित उनके जीवन में बना रहे। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह पे तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।